देखने में तो ये एक नॉर्मल मज़दा RX-8 है, लेकिन ये एक नॉर्मल मज़दा RX-8 नहीं है। इंस्टेंट इसकी टॉर्क है, इंस्टेंट पावर है। ये गाड़ी इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होती। एवरेज अगर इसको प्यार से चलाओ तो देती है अराउंड कोई 8.5-9 तक की, लेकिन ऑब्वियसली अब गाड़ी इस तरह की है तो इतना प्यार से कोई चलाता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वाइज व्यूज के साथ मेरा नाम है दानियाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ सबसे यूनिक गाड़ी लेके आता हूँ। आज दोबारा से एक यूनिक गाड़ी आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ और मिकाइल हमारे साथ मौजूद है जो कि RX-8 क्लब पाकिस्तान का एडमिन है। और ये इनकी सबसे यूनिक गाड़ी, जिसको मैं 1 ऑफ 1 नहीं कहूँगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ये खुद कहेगा अगर ऐसा है तो। ये गाड़ी हम आपके पास लेके आ गए हैं। देखने में तो ये एक नॉर्मल मज़दा RX-8 है, लेकिन ये एक नॉर्मल मज़दा RX-8 नहीं है, देखने में सिर्फ नॉर्मल है। अब इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या इसके अंदर मॉड्स हैं, क्या सीन है, ये सब कुछ हमें मिकाइल बताएगा। मिकाइल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मिकाइल, सबसे पहले हम ना गाड़ी की जरा शुरू करते हैं। गाड़ी का आपने बताना है कि मॉडल कौन सा है और गाड़ी कौन सी है, और फिर बाकी बातें करते हैं। दिस इज माज़दा RX-8 275 मॉडल है। ठीक है, सनरूफ वाली है, फुल ऑप्शन। ठीक है, टाइप एस वेरिएंट में सबसे टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी आती है, उसके अंदर सनरूफ है, बाकी सारे फीचर भी आपको 2005 मॉडल गाड़ी यार, लेकिन इसके पेंट से तो नहीं लग रहा कि 2005 इतनी चमक रही है। पेंट इसका ओरिजिनल है अभी तक, और ये बड़ी वेल मेंटेन्ड गाड़ी थी सिंस डे वन, अच्छे लोगों के हाथ में रही है। मज़दा स्पीड भी इसके अंदर कोई आता है, कुछ इस तरह के वेरिएंट्स आते हैं, मुझे नहीं पता, जरा बताइए। बहुत ज़्यादा स्पेशल एडिशन होते हैं। कूरो एडिशन आता है, इवॉल्व एडिशन आता है, PZ होता है, प्रेस्टीज 2 होता है, और फिर उनके भी अलग अलग ट्रिम्स होते हैं। फिर एक कोई बेस ग्रेड वाली गाड़ी होती है, ऑप्शंस पे करता है डिपेंड, लेकिन स्पेशल एडिशंस भी हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी हैं। शिंका एडिशन एक आती है, माज़दा स्पीड भी बिल्कुल आती है, वो आई थिंक सिर्फ 2 गाड़ियाँ पाकिस्तान में। ठीक है मिकाइल, व्हाट इज द मेन यूनिक चीज़ इस गाड़ी के बारे में? यूनिक चीज़ वो इंजन ब्रेक खोल के दिखा देते हैं। वो इंजन ब्रेक खोल के दिखा देते हैं आपको। वाह, गोल्डन कलर का इंजन यार। खास बात यह है कि जैसे सुपर चार्ज, अच्छा ठीक है, टॉम्स का सुपर चार्ज लगा है, इसमें 3GR भी आता है, लेकिन ये जो है ना 2GR में बड़ा रेयर सेटअप है। ठीक है, जिनको प्राइस पता है उनको फिर प्राइस भी पता होगी। ठीक है, इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, ये बस हमने सोर्स कर लिया था। और RX-8 अपनी इधर खड़ी थी, AMC की अपनी गाड़ी है, खुद ही इसके ऊपर मेहनत हुई है, सारी हमने तैयार किया। फ्रॉम फैक्ट्री जो है ये आता है अराउंड 400 HP, 380 समथिंग ये क्लेम्ड होता है एट क्रैंक। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर जब व्हील्स के ऊपर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन बीइंग अ सुपर चार्ज, इंस्टेंट इसकी टॉर्क है, इंस्टेंट पावर है। ये गाड़ी इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होती, जिसका हाथ सेट है वो सिर्फ चला सकता है। इवन मैं खुद भी डरता हूँ गाड़ी से। मतलब निकलती है हाथ से? निकलती हाथ से, और हर गेयर में निकलती है। सारे इसके सपोर्ट, सारे जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं, ये भी सब AMC के अंदर। ठीक है, इधर ही कस्टम फैब्रिकेट हुए हैं, इंटेक लगा हुआ है, इसकी भी वजह से थोड़ा कोल्ड एयर इंटेक है तो इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता। रेडिएटर इसमें बड़ा है, ये मिशिमोटो का लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट एल्यूमिनियम। हीट का भी बड़ा इशू होता होगा इस गाड़ी में? हीट का इन सम केसेस होता है। क्या आपने इंटेक के लिए भी प्रॉपर पाइप से बनाया हुआ है? अगर कूलिंग सिस्टम का ध्यान ना रखो तो हीट भी गाड़ी होती है, और फिर ऑब्वियसली जितनी हीट होगी उतना फिर इसके लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, सेंसिटिव इंजन है, बीइंग अ सुपर चार्ज, इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ऑयल चेंज, आपको फ्यूल के इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नमदा कहते हैं जिसको, नमदा नहीं इसमें लगा हुआ, यही आता है? नहीं लगा हुआ, नहीं, इस पे नमदा लगा होता है, लेकिन ये हमने खुद ही अभी उतारा हुआ है, ताकि से लग जाए वापस। बाकी ऊपर जो है वो इसका हमने ये, ठीक है, फुल स्कूप डाला हुआ है, ये ताकि इंटेक जो नीचे लगा हुआ है सीधा हवा इसके अंदर जाएगी। ठीक है, और वो फिर इंजन को ठंडा रखेगी। अच्छा, अब हम गाड़ी की ना फ्रंट से शुरू करते हैं। गाड़ी के ऊपर जो मॉड्स हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बैक तक जाएंगे, साइड्स कवर करते हुए फिर इंटीरियर पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यार इसका जो बम्पर है, RX-8 में ये तो स्टॉक बम्पर नहीं आता। बिल्कुल, बम्पर का क्या सीन है? ये ऑटो EXE का बम्पर है, थोड़ा सा कस्टम मेड। इसका ऑटो EXE नाम है। अच्छा, ठीक है, उसका थोड़ा सा कस्टम मेड बम्पर है। ओरिजिनल एक आ गया था, ये खुद ही हमने तैयार किया FRP में। ये मुझे लग रहा है आप लोग ही बना रहे हैं, उसके अलावा तो ये ठीक है बना रहे हैं। इधर ही इन हाउस फैब्रिकेशन है इसकी भी। और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ जो है ना 3 गाड़ियाँ जिन पे लगे, एक मेरी अपनी पर्सनल RX-8 है, एक ये सुपर चार्ज वाली है, और एक वो काशिफ। लोगो भी आपने उतारा हुआ, गाड़ी स्लीपर बनाई हुई है। अच्छा, हेडलाइट्स पे जो है ये कार्बन फाइबर है, बिल्कुल, या डिप है, क्या है ये? ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। आईलेट्स जो ना कहते हैं, बेसिकली थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देने के लिए। ठीक है, अच्छा गाड़ी ठीक है। गाड़ी के यार जो टायर्स हैं, मेरा ख्याल है एक स्टॉक RX-8 के अंदर इतना बड़ा टायर नहीं आता और इतना चौड़ा। इतना बड़ा टायर नहीं आता। ओरिजिनल जो इस स्पेक में
रिम आए थे, दोज वर 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 ये 18 का रिम लगा हुआ है। ये 18 हैं, ठीक है। ठीक है। और फ्रंट वाला 9.5 इंच है, बैक वाला 10.5 इंच है। ये स्टैगर्ड सेटअप है। गाड़ी के बैक पे इज दिस अ मज़दा स्पीड? नहीं, इसको कहते हैं नाइट स्पोर्ट्स, ठीक है। ये अलग से कंपनी है, नाइट स्पोर्ट्स नाम है। ठीक है। इसका ये ओरिजिनल जो ना कार्बन फाइबर स्पॉइलर है। ठीक है। ये भी बड़ा लिमिटेड है, पाकिस्तान में मिलता नहीं है, सिर्फ 2 गाड़ियों पे लगा हुआ है। गाड़ी की यार एस्थेटिक्स पे माशाल्लाह काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन बैक पे मेरा ख्याल है बम्पर के अलावा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। नहीं, बस ये साइड पे एक्सटेंडर लगाए हुए हैं। और ये जो एक फ्लैशर आता है बैक साइड, ये फ्लैशर F1 की गाड़ियों में आता था पहले। ओरिजिनल आता है। ठीक है। ये जो आपकी होती है यूके स्पेक वाली या टाइप एस वाली, जो बेसिकली गाड़ी ठीक होती है। है। एग्जॉस्ट पे आपने मफलर्स लगाए हुए हैं अंदर? ये एंड पे बस खाली लगी हुई है टिप्स, बाकी अच्छा। नीचे से गाड़ी पूरी स्ट्रेट पाइप है। अच्छा, स्ट्रेट पाइप है, कोई रेजोनेटर कोई कैट कुछ नहीं लगा हुआ? रेजोनेटर एक इसमें डला हुआ है, फ्रंट टू बैक कंप्लीट। इसमें 3.5 इंच की हमने स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग की है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब इतना बड़ा इंजन है तो उसको फिर ब्रीदिंग स्पेस भी उसके साथ। ठीक हो गया जनाब। रेजोनेटर एक है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी की बहुत ऊंची साउंड है। अभी आपको अच्छा। सुना देता है। ठीक है, अब हम जरा गाड़ी के अंदर की बात करते हैं। इंटीरियर जो है ये ब्लैक और रेड लेदर आता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक सीट्स हैं जो है ना, एडजस्टेबल है, आगे पीछे भी, ऊपर नीचे भी हो जाती है। अच्छा। और फिर इसकी जो रिक्लाइनिंग है वो सारा इलेक्ट्रिकली इसका कंट्रोल्ड है। बैक पे भी वही सारा। और बैक पे आम बंदे को यही लगता है कि इसकी कुछ सीटें वगैरह नहीं होती, खुली सीटें हैं, 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं। अच्छा, वीडियो में जरा हमें एक दफा दिखा दें मिकाइल, इसके अंदर बैठ के अगर आप दिखा देते हो। आप बैठो, आप बहुत मैं आप कैमरा ले आए, जरा कैमरा ले आए, मैं आपको आप ज़्यादा फिट हो दिखा देता हूँ RX-8 के अंदर बैठ के। लोग कहते हैं जी RX-8 के पीछे सीट नहीं होती, और अगर सीट हो भी तो बंदा आसानी से बैठ नहीं सकता। ये मैं इतना बड़ा 6 फुट का हूँ और मैं इजीली जो है ना इस गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। आप देख सकते हो कि अभी भी इतनी स्पेस है मेरी टांगों के बीच में और इसकी सीट के बीच में, और ऊपर भी अच्छा खासा जो मैं कहूँ एक जगह है। और पीछे सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल है, मतलब बकेट सीट्स नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी कंफर्टेबल है। दरम्यान में कंसोल है, चीज़ें वगैरह रखें। इंटीरियर बाकी इसका मोरलेस स्टॉक ही है। ओरिजिनल इसमें नेविगेशन स्क्रीन लगी हुई है, ये पायनियर की। ये सिर्फ फुल ऑप्शन वाली गाड़ियों में आती है, जो स्पेसिफिकली ये वेरिएंट है। बाकी जो बेस ग्रेड वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी आती हैं, लेकिन इतनी प्रीमियम स्क्रीन नहीं होती। बीच में इसका मल्टीमीडिया पैनल है, यहाँ से सारे रेडियो के कंट्रोल्स हैं। ओरिजिनल इस गाड़ी के अंदर बोस का साउंड सिस्टम है, ये बस खाली हमने स्टिकर नहीं लगाया हुआ। ओरिजिनली मैनुअल थी, लेकिन मैनुअल से ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट किया यूजिंग RX-8 के सारे ओरिजिनल पार्ट्स। मतलब ये पूरा सेंटर कंसोल इसका चेंज हुआ है, ओरिजिनल इसका ऑटो शिफ्टर आया। बीच में इसका ये आता है सेंटर कंसोल, बड़ी स्पोर्टी डिज़ाइन की इसकी भी हैंड ब्रेक है, जो कि उस वक्त के हिसाब से बड़ी आउट क्लास कंसिडर होती थी। बाकी ये बस इसका डैशबोर्ड है। इस साइड पे एयरबैग आता है, बाकी इसके पिलर्स में भी एयरबैग है। गाड़ी के अंदर पावर विंडोज़ हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, और ऑटो रीट्रैक्टेबल भी होते हैं। पावर विंडोज़ ऑब्वियसली सिर्फ इसकी फ्रंट पे चलती हैं, बैक पे अलग से विंडो इसकी आप अंदर से खोल सकते हो। गाड़ी का स्टार्टअप मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा यार मिकाइल, कुछ बेसिक डिटेल्स मुझे बताओ। सबसे पहले तो बताओ कि गाड़ी सुपर चार्जर के साथ विद 2GR इंजन क्या एवरेज दे रही है रोड पे? एवरेज अगर इसको प्यार से चलाओ तो देती है अराउंड कोई 8.5-9 तक की। प्यार से 8.5-9 की देती है? प्यार से 8.5-9 देती है, लेकिन ऑब्वियसली अब गाड़ी इस तरह की है तो इतना प्यार से कोई चलाता नहीं है। तो 4.5-5 कह लो, 6 कह लो, ठीक है, इतने तक की है। और हाई ऑक्टेन पे चलती है। अच्छा, इस पर डोनट्स वगैरह हो जाते हैं, ड्रिफ्टिंग? LSD है ये गाड़ियाँ ऊपर? बिल्कुल हो सकते हैं, LSD है गाड़ी। बाकी सस्पेंशन भी इसकी अपग्रेडेड है, गाड़ी में कोयल ओवर्स हैं और कार्बन फाइबर ड्राइव शाफ्ट है। हर एक चीज़ इसकी बिल्कुल टिप टॉप है। गाड़ी फिरती भी बहुत आसानी से है, डेली ड्राइव करनी है तो डेली ड्राइव भी। बेसिक मेंटेनेंस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है इस गाड़ी? बेसिक मेंटेनेंस में ऑयल चेंज ही होता है मेनली, साथ इसके फिल्टर्स वगैरह वो सारे अराउंड कोई चलो 35,000 आफ्टर एवरी 3-3.5 किलोमीटर, क्योंकि सुपर चार्ज है, इसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लिक्विड मोली डालते हैं, एम ऑयल भी डल जाता है, और वो 7.5 लीटर इसमें पड़ता है, तो महंगा ही हो जाता है एक तरह से। मिकाइल, आप इस गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ मिस करते हो कि यार ये इसके अंदर होता है मज़ा ही आ गया? मैं इसके अंदर ना क्रूज कुछ कंट्रोल भी मिस नहीं करता। कुछ भी कुछ भी मिस नहीं करते? अच्छा, इसका क्रूज कंट्रोल एक्टिव है। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिव है, क्रूज इसका चलता है। गाड़ी ट्रिप्टोनिक वाली है तो ऑटोमेटिक गाड़ी पे क्रूज आप एक्टिव कर सकते हो इजीली। बेशक आफ्टर 100 के लोगों की ना बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि अगर रोटरी निकल जाए तो इस तरह के फीचर नहीं चलेंगे। सारा कुछ चल जाता है, सिर्फ जो बंदा काम करे उसको काम से। अच्छा, इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं रिव्यू को। उम्मीद करते हैं कि आप सबको मज़ा आया होगा। आखिरी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि लोग रोटरी क्यों नहीं रखते, इसको स्वैप क्यों करा लें? रोटरी इसलिए नहीं रखते क्योंकि रोटरी हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं एक तो बना हुआ, ठीक है, वो लोगों से मेंटेन भी नहीं होता, मेंटेनेंस भी उसकी बारी होती है। इस वजह से आधी गाड़ियाँ आपको स्वैप के इस वक्त मिलेंगी। जिसने रोटरी रखी हुई है वो फिर उसको मेंटेन भी उसके हिसाब से कर रहा है।
तो ये था जी इस गाड़ी का एक बड़ा यूनिक रिव्यू। गाड़ी भी यूनिक थी, रिव्यू भी यूनिक था। और इस तरह के मजीद यूनिक रिव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे वाइज व्हील्स के पेज को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लें, और इसकी जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह हैं वो भी आप साथ देखते रहेंगे। आइंदा आने वाले वक्त में कोई यूनिक गाड़ी लेके आएगा तो सबसे पहले हम मिकाइल के पास पहुंच जाएंगे उसकी वीडियो करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।